Hello class 11, myself SK Verma. Once again I welcome you all on my YouTube channel Easy Accountancy, the platform where you can learn accountancy in the most lubricated manner. बहुत ही आसान तरीके से आप हमारे साथ अकाउंटेंसी के कंसेप्ट्स को समझ सकते हैं, इसके क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं और वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएं, इसके सॉल्यूशंस को भी बहुत आसान तरीके से आप हमारे साथ सीख सकते हैं। चलिए इस बार हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 लिया है और हमारा जो टॉपिक चल रहा है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है बताने के लिए कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि गिवन हेड्स ऑफ अकाउंट ये सर्टेन कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि क्या ये असेट है, क्या ये लायबिलिटी है, क्या ये कैपिटल है, क्या ये एक्सपेंस है या रेवेन्यू है। चलिए देखते हैं कि हमें दिए हुए हेड्स को आइडेंटिफाई करने में क्या चीजें ध्यान रखनी है और कैसे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। लैंड क्या है बिजनेस के लिए? लैंड बिजनेस के लिए प्रॉफिट अर्निंग एबिलिटी को बढ़ाने वाली एक असेट है ये, ठीक है। तो इसे हम कैटेगराइज करेंगे एज असेट, ठीक। इन्वेस्टमेंट्स भी हमारे बिजनेस के लिए एक असेट का रोल प्ले करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स आर आल्सो असेट। बिल्डिंग बिजनेस के लिए क्या करती है? बिजनेस की जो प्रोडक्शन एबिलिटी है, प्रॉफिट अर्निंग एबिलिटी है। आप देखते हैं कि ऐसा कोई बिजनेस जिसके पास बिल्डिंग नहीं है, अपनी दुकान नहीं है, अपना शॉप नहीं है, तो वो बिजनेस और एक ऐसा बिजनेस जिसके पास अपनी बिल्डिंग है, तो आप देखेंगे दोनों की प्रॉफिट अर्निंग एबिलिटी में डिफरेंस। तो असेट बेसिकली क्या करती है? बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग एबिलिटी को इंक्रीज करती है। तो बिल्डिंग भी असेट में आप कैटेगराइज करते हैं। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड बिजनेस के लिए क्या है? एक तरीके से इनकम। बिजनेस क्या है? इनकम क्या होती है? बिजनेस के लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है? इनकम है। और इनकम को हम किस में रखेंगे? हम रखेंगे इसको रेवेन्यू में। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ये हमारा हो जाएगा रेवेन्यू। देन सैलरी इज अ सॉर्ट ऑफ एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको एक्सपेंस। देन बैंक ओवरड्राफ्ट बिजनेस के लिए ये किस कैटेगरी में आएगा? असेट में आएगा, लायबिलिटी में आएगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट बिजनेस के लिए लायबिलिटी बनता है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस से ज्यादा यानी कि बिजनेस ने क्या किया? बिजनेस ने अपने बैंक अकाउंट से जितना अवेलेबल बैलेंस था उससे ज्यादा पैसा निकाला है, तो इसे रीपे तो करना ही पड़ेगा ना लेटर पीरियड में। तो ये लायबिलिटी है बिजनेस के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट। डेटर बिजनेस के लिए क्या होते हैं? बिजनेस के लिए असेट होते हैं, ठीक है। अगर गुड्स क्रेडिट पर सेल किया जा रहा है तो ये डेटर जनरेट करेगा और ये बिजनेस के लिए असेट का रोल प्ले करते हैं। क्रेडिटर को पेमेंट करना होगा लेटर पीरियड में बिजनेस ने, तो क्रेडिटर बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। देन बैड डेट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ठीक। ऐसा डेट जो बैड हो गया, बैड डेट, ओके, सो दिस इज एक्सपेंस। देन कैपिटल को हम देखिए कैपिटल की ही एक अलग अपने आप में कैटेगरी है, तो कैपिटल को कैपिटल की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। देन डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर रख दिया एक्सपेंस की कैटेगरी में। देन आफ्टर मोटर व्हीकल बिजनेस के लिए असेट है और नॉन करंट असेट है, ठीक है। तो मोटर व्हीकल को आप यहाँ लिखेंगे असेट। देन फ्रेट क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। फ्रेट इज व्हाट? एक्सपेंस। देन wages is also a kind of direct expense, तो इसे आप रखेंगे यहाँ पर expense। wages is expense।
becomes part of cost of production, मतलब जो कॉस्ट का पार्ट बनता है बेसिकली ये, ठीक है। और गुडविल बिजनेस के लिए असेट है, ठीक, और ये इनटेंजिबल असेट है, तो इसे आप रखेंगे असेट, ठीक। फिर रिपेयर भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ये बिजनेस की एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए असेट्स पर अप्लाई किया जाता है, तो रिपेयर इज एक्सपेंस। So this is all about question number 2. Now we are moving towards question number 3. चलिए देखते हैं अगला हेड हमको दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको हेड देता है प्लांट एंड मशीनरी, ये बिजनेस के लिए असेट है, तो दिस विल राइट एज असेट। देन बैंक लोन इज अ सॉर्ट ऑफ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। सो बैंक लोन इज अ सॉर्ट ऑफ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, तो हमने यहाँ पर कर दिया लायबिलिटी। देन सेल्स हमारे लिए बिजनेस के लिए सेल्स इज अ सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू, तो सेल्स को हम कैटेगराइज करेंगे एज रेवेन्यू। बिजनेस में इनकम जनरेट करता है ये। रेंट पेड भी हो सकता है, रेंट रिसीव्ड भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम इसको रेंट पेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कैटेगराइज कर रहे हैं, तो ये एक्सपेंस हो जाएगा बिजनेस के लिए, ठीक है। देन डिस्काउंट रिसीव्ड ये बिजनेस के लिए इनकम है, तो इनकम यानी कि आप इसे रेवेन्यू में कैटेगराइज करेंगे। देन आफ्टर कैरेज इनवर्ड बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो इसे आप एक्सपेंस कैटेगराइज करेंगे। देन आफ्टर कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, जो बिजनेस ने एक्सपेंस अप्लाई किया है, ठीक है, तो ये कैरेज आउटवर्ड सेल्स के टाइम पर अप्लाई होता है, ठीक है। तो कैरेज आउटवर्ड इज अ सॉर्ट ऑफ एक्सपेंस, ठीक। देन परचेजेस इज अ सॉर्ट ऑफ एक्सपेंस, तो इसको हमने कर दिया है एक्सपेंस, बिजनेस में ये एक्सपेंस की तरीके ट्रीट किया जाएगा। देन बिल पेबल क्रेडिटर का डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाना, बिल ऑफ एक्सचेंज है ये, तो ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी में आता है, तो बेसिकली हम इसको रखेंगे लायबिलिटी, ठीक है। देन आफ्टर वेजेस बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और ये चार्ट देखिए हमने इधर भी दिया था, चलिए 2 बार आ गए, कोई बात नहीं, एक्सपेंस है ये। और एडवांस इनकम यानी अनअर्न्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये लायबिलिटी बनेगी बिजनेस के लिए, तो दिस इज लायबिलिटी। देन आफ्टर अक्रूड इनकम, दैट मींस इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, तो ये बिजनेस के लिए क्या बनेगा, असेट बनेगा, अक्रूड इनकम। गुडविल इज आल्सो रिपीटेड, सी लास्ट क्वेश्चन में भी गुडविल टर्म था, यहाँ भी गुडविल टर्म है, तो गुडविल इंटेंजिबल असेट है। देन आफ्टर फर्नीचर एंड फिक्सचर, तो फर्नीचर टेंजिबल दिखाई दे रहा है आपको, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा आ जाता है असेट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लायबिलिटी का रोल प्ले करता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है, और कैपिटल ऑलरेडी हमारे लिए कैटेगरी आती है कैपिटल की, तो इसको हम करेंगे कैपिटल। So this is all about this video. We have taken question number 2 and question number 3. सारे हेड्स हमने ये आपको एक्सप्लेन किए हैं, इसके लॉजिक्स भी साथ साथ हमने आपको दिए हैं। I hope everything is clear to all of you. Thanks for watching the video.